हेलो स्टूडेंट, मैं आशा कराड़िया आपकी क्लास सोशल साइंस में। सोशल साइंस में मैंने अभी तक रिट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके सामने लेके आए। उसमें से जो अपने संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, संविधान सभा जो मैंने आप पढ़ाई थी, अनुसूची के बारे में, संशोधन के बारे में जो भी था, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या और पूछे जाने की संभावना है, उनको मैंने विश्लेषण करके तैयार किया है। ये 25 क्वेश्चन का एक सेट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था। भारतीय संविधान जो बना था उसमें संशोधन हुआ था, वो सबसे पहले कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1949 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन है 1951 में और डी ऑप्शन है 1956 में। तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था। पहला जो संशोधन हुआ था 1949 में, यानी 1939 को 26 जनवरी 1939 को तो संविधान को जो अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। कब किया गया था, 26 नवंबर 1939 को संविधान को क्या किया गया था, अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। लागू नहीं हुआ था, क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। अब देखें बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1952 में क्या हुआ। तो 1952 में तो प्रथम आम चुनाव हुए थे। कब हुए थे, 1952 में। कब हुए थे, 1952 में। क्या हुआ था, फर्स्ट जो आम चुनाव थे वो हुए थे। और 1951 में भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था। आगे डी ऑप्शन 1956 में क्या हुआ था, 1956 में जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था और पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, भाषा के आधार पर जो भारतीय जो राज्य थे उनका पुनर्गठन हुआ था। वो सबसे पहले कौन सा था, आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा गया है। संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं उनमें से सबसे लघु संविधान है वो किसे संज्ञा दी गई है, लघु संविधान की। संविधान तो अपना मूल संविधान है ही, लेकिन इसको लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई। कौन सा ऐसा संशोधन था। ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 51वां संविधान संशोधन और डी ऑप्शन कह रहा है 52वां संविधान संशोधन। तो हमारा जो लघु संविधान है उसकी संज्ञा दी गई 42 संविधान संशोधन को। क्यों, क्योंकि विस्तृत था, विवादित था, बहुत ज़्यादा इसमें बार बार इसका रिपीटिशन हो रहा था और इसमें संशोधन किया गया था। तो ये क्या है, एक लघु संविधान बन गया था, एक विस्तृत संविधान था, इसलिए इसको क्या कहा गया, लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई थी। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन, ये क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1976 में लागू हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यह हुआ था 1978 में। इसके द्वारा क्या प्रावधान थे कि जो मूल अधिकार, उसमें 7 अधिकार थे मूल अधिकार, उसमें से 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत जो अपनी संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया और कौन सा बना दिया गया, कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। किस संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा। कब हुआ था ये, 1978 में। 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन के अंतर्गत फर्स्ट बार संशोधन हुआ था। फर्स्ट बार जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 51वां संशोधन। इसके अलावा है 52वां संविधान संशोधन, यह है दल बदल से संबंधित। किससे संबंधित था, दल बदल से संबंधित था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत के कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली अपना जो राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था, दिल्ली को घोषित किया गया था। किस संविधान में संशोधन करके ये कार्य किया गया था। ऑप्शन ए है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 70वां और ऑप्शन सी है 73 का, ऑप्शन डी है 74 का। तो भारत के किस संविधान के अंतर्गत अपना जो राष्ट्रीय राजधानी है वो दिल्ली को घोषित किया गया था, ये है 69वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा दिल्ली को अपना
अपनी राजधानी बनाई गई थी। भारत एक राष्ट्र है और भारत राष्ट्र संघ की राजधानी किसे बनाई गई थी? दिल्ली को। किस संशोधन के द्वारा? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73 ये तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वां ये नगरीय प्रशासन संबंधित था। 73वां किससे संबंधित था? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में तो लागू हुई थी नागौर से। और वैसे 74वां कौन सा था? नगरीय प्रशासन से संबंधित था। किससे संबंधित था? नगरीय प्रशासन से संबंधित था। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा कितनी नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो कितनी ऐसी भाषाएं थी जो 92वें संविधान संशोधन करके 2003 में हुआ था ये, और कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 2। तो कौन सी कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 नई भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये कौन सी थी? ये थी संथाली। संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली। इसको याद कर सकते हैं ऐसे SBDM, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली, SBDM। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा संविधान के अंतर्गत लाया गया था? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान के अंतर्गत जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कौन सी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, इसमें 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया था। इसमें कौन सी भाषाओं को स्वीकार नहीं किया गया था? ए ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, बी ऑप्शन है संस्कृत भाषा, सी ऑप्शन है सिंधी भाषा और डी ऑप्शन है नेपाली भाषा। तो इस अनुसूची के अंतर्गत जो भारतीय संविधान उसमें इंग्लिश भाषा था, इंग्लिश भाषा को न्यूज़ में नहीं लिया गया था, उपयोग नहीं किया गया था, इसमें शामिल नहीं किया गया था। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राजभाषा से संबंधित वह अनुच्छेद जो कि संविधान में वर्णित है। राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। हिंदी की कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। तो कौन सी है? कौन सा अनुच्छेद इनसे संबंधित है? अनुच्छेद ए, ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 143 से लेकर 151 तक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 243 से लेकर 281 तक है और डी ऑप्शन कह रहा है कि 243 से लेकर 251 तक है। तो राजभाषा से संबंधित कौन से अनुच्छेद वर्णित है? 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो राजभाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान में अभी तक किए गए संशोधनों में सबसे विवादित कौन सा रहा? सबसे विवादित कह लो जो हमने बताया था कि लघु संविधान की तो उससे संज्ञा ली हुई है, तो वो कौन सा था? ए ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन 44वां, सी ऑप्शन है 71वां और डी ऑप्शन है 77वां। कौन सा है? 42वां। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विवादित था, इसीलिए इसको भारतीय संविधान में लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। तो ये कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। क्या क्या संशोधन हुए थे? एक तो इसमें भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। कौन कौन से? समाजवादी, अखंडता जिसके टुकड़े न किए जाए, और पंथनिरपेक्ष किसी भी धर्म को नहीं मानना, सभी धर्मों को समान वरीयता, समानता। तो ये 3 शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत
अपनाए गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 9, दल बदल से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? दल बदल से संबंधित ए ऑप्शन है 52वां, बी ऑप्शन 61वां, सी ऑप्शन है 91वां और डी ऑप्शन है 92वां संविधान संशोधन। तो दल बदल से संबंधित कौन सा है? यह है ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन है, वो दल बदल से संबंधित है, यानी दल बदल की जो प्रणाली थी उस पर नियंत्रण लगाया गया था। 61वां संविधान संशोधन, ये तो इसके द्वारा तो जो मतदान करने की आयु थी वो पहले कौन सी थी? 18 वर्ष थी। अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी? 21 वर्ष थी, सॉरी 21 वर्ष थी। अब इसको कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया, यानी 18 वर्ष का जितने भी वयस्क है वो मतदान करने के योग्य है, एबल है। किस संशोधन के द्वारा हुआ ये? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91वें संविधान संशोधन और 92वां संविधान। 92वां क्या था? इंपॉर्टेंट है। 61वां, 92वां क्या है कि 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। वो कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि 84वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा कितने कौन से नए राज्यों का गठन हुआ था? कितने नए राज्यों का गठन हुआ था और वो कौन से थे? कितने व कौन से नए राज्यों का गठन हुआ था? ए ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, और डी ऑप्शन है असम, मेघालय और मणिपुर। इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी। सी को अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड की छत से उतर जा। कैसे कर सकते हैं? छत से उतर जा, इट मीन्स छ से छत्तीसगढ़, उत्तर से उत्तरांचल और झा से झारखंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कौन लेकर आया था? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कौन लेके आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन लेके आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। तो भीमराव अंबेडकर, इनको तो प्रारूप जो समिति थी उसका अध्यक्ष बना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मौलिक जो अधिकार थे उनके अध्यक्ष बने थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और उस टाइम पे जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद को कौन सी सभा का अध्यक्ष बनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जो समिति थी हमारी उसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसका अध्यक्ष बनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज जो समिति थी हमारी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो जब राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है तो राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय जो सम्मान दिया गया था वो शुरुआत कब किया गया था? 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947 को। तो ये था हमारा 11वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लगाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा है? 1935 के अधिनियम का, या बी ऑप्शन में अमेरिका के संविधान का, या सी ऑप्शन में आयरलैंड के संविधान का, या डी ऑप्शन में जर्मनी के संविधान का। देखिए जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पे जो भारतीय संविधान की विशेषताएं थी वो अन्य देशों से भी हमने ग्रहण की थी, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा? तो 1935 का जो अधिनियम बना था, 1935 का जो एक्ट बना था उसका सबसे अधिक प्रभाव था। उससे बहुत अधिक जो बातें हैं वो हमने ग्रहण की थी संविधान के अंतर्गत। अमेरिका के जो संविधान था उससे तो हमने क्या लिया था? मूल अधिकार लिए थे। कौन से लिए थे? मूल अधिकार लिए थे। अब आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, कौन से तत्व लिए थे? नीति निर्देशक तत्व लिए थे। इसी तरह जो जर्मनी का संविधान था, जर्मनी का संविधान, उससे क्या लिए थे हमने? आपातकालीन उपबंध लिए थे। क्या लिए थे? आपातकालीन जो उपबंध थे वो कहाँ से ले गए थे? जर्मनी से ले गए थे। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी थे। अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? ये क्या पूछ रहा है कि उपाध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन में हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बी ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन में है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये तो अस्थायी सदस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये जो संघ समिति थी उसके अध्यक्ष बने थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन है 14वां कि संविधान सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? स्पीकर मीन्स अधिवक्ता। फर्स्ट ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी ऑप्शन में है सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन में बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी। तो इस संविधान सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि संविधान सभा की तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति, तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है एस वर्धा, बी कह रहा है जे.एल. नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, सी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन थे? एस वर्धा। संविधान सभा की जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? एस वर्धा बने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारतीय संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जो संघ संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एस बारदाराचारी, जी है बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है बी.आर. अम्बेडकर और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो भारतीय संघ संविधान समिति जो भारतीय संविधान सभा बन रही थी उसी टाइम पे सभी अलग अलग जो राजनेता वगैरह थे उनको समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें जो भारतीय संघ संविधान समिति वो किसके पास थी? जे.एल. नेहरू के पास, यानी जे.एल. नेहरू, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। एस बारदाराचारी ये तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन जो समिति बनी थी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित उसके अध्यक्ष थे। कौन थे? एस बारदाराचारी। किसके थे? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी समिति थी उसके अध्यक्ष थे। कौन? एस बारदाराचारी। किसके थे? उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी समिति थी उसके अध्यक्ष थे एस बारदाराचारी और बी में है जवाहरलाल नेहरू जो कि संघ संविधान समिति के थे, बी.आर. अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। इसमें से एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेट बनेंगे ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का सही क्रम क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है 100, 100, 62 और 52, बी ऑप्शन कह रहा है 97, 66 और 47, सी ऑप्शन कह रहा है 100, 52 और 62। इसमें एक हो गई मिस्टेक, इसमें आएगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? 97, 66 और 47। जो हमारे भारतीय संविधान में मूल संविधान था उसके अंतर्गत जो केंद्र में विषय थे वो 97 थे, 97 थे। जो राज्य विषय थे वो कौन से थे? 66 थे और जो समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय थे वो कितने थे? 47 थे। अब इसमें करेक्शन हो गए, कितने हो गए? संघ सूची में तो 100 हो गए और जो राज्य सूची थे उसमें 62 हो गए और जो 47 थे उसमें 52 हो गए समवर्ती सूची के अंतर्गत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? जब राजनेताओं के द्वारा या बड़े बड़े अध्यक्षों के दिग्गजों के द्वारा जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें जो संविधान के लिए सभाएं गठित की गई थी वो कौन कौन सी थी? तो कितनी थी? सॉरी, ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन में है 10, सी में है 4 और डी में है 8। तो हमारा क्या होगा? राइट आंसर 12 होगा। 12 समितियों का गठन किया था। भारत जो संविधान सभा की थी जो अधिवेशन था वो बुलाया गया था 12 बार, तब जाके संविधान सभा का जो संशोधन वो पूरी तरह से संविधान सभा का निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1939 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1939 को हमारे संविधान को अंगीकार किया गया था।
इसके लिए 12 जो संविधान सभा है वो गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ए ऑप्शन कह रहा है 1952 में, बी कह रहा है 1950 में, सी कह रहा है 1957 में और डी कह रहा है 1951 में। तो प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में। 51 में तो संविधान संशोधन हुआ था, 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 कि निम्न में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनका उपनाम क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है भारत का अजात शत्रु, भारत का अजात शत्रु, बी है बिहार का गांधी, सी है देश रत्न और डी है उत्तम सभी। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका जो उपनाम है ये तीनों ही है, यानी भारत का आजाद शत्रु भी इनको कहते हैं, बिहार का गांधी भी कहते हैं और देश रत्न यानी देश का रत्न भी कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल संविधान हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 21 संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकार कौन से हैं? मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो उसकी जो समिति बनी थी मौलिक अधिकारों की वो उसके अध्यक्ष कौन से हैं? ए ऑप्शन में है एम के गांधी, बी में है ए वर्धा, सी में है वल्लभ भाई पटेल और डी में है उक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के जो मौलिक अधिकार थे उनके अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई जी पटेल। एम के गांधी मीन्स क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी जी। लेकिन जो मौलिक अधिकार थे उनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा क्वेश्चन है 22वां यानी 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का विवरण दिया गया है? नगर पालिका का विवरण किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है? ए ऑप्शन में है 11वीं में, बी ऑप्शन में है 12वीं में, सी ऑप्शन में 10वीं में और डी ऑप्शन है 7वीं में। तो निम्न में से किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का विवरण दिया गया है? नगर पालिका का विवरण दिया गया है 12वीं अनुसूची में। किसमें? जिसमें नगर प्रशासन से संबंधित व्यवस्था बताई गई है। 11वीं अनुसूची, 11वीं तो किससे थे संबंधित? पंचायती राज व्यवस्था से। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे था? पंचायती राज व्यवस्था से। 10वीं का था दल बदल से। और आगे क्वेश्चन देखिए कि 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो पॉइंट हमने ग्रहण किए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए ऑप्शन में है फ्रांस से, बी ऑप्शन में है रूस से, सी में है दक्षिण अफ्रीका से और डी में है आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व? फ्रांस से। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, राज्य क्रांति, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संबंध में ही हुई थी। तो फ्रांस से ही हमने ये जो तथ्य है वो ग्रहण किए हैं। पॉइंट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, वो कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। अब देखिए रूस की बात करते हैं तो रूस से कहाँ क्या लिया गया है? रूस से तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित है और 10 मूल कर्तव्य लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इधर आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने जो नीति निर्देशक तत्व है वो ग्रहण किए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 252 में निहित आंतरिक अशांति का जो शब्द था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया था? यानी आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के समय होगा संविधान संशोधन, संविधान आपातकाल का लागू होना। तो किस संशोधन द्वारा हुआ था ये? ए ऑप्शन कह रहा है 42वें द्वारा, बी ऑप्शन कह रहा है 44वें द्वारा, सी ऑप्शन कह रहा है 86वें द्वारा और डी ऑप्शन कह रहा है 52वें द्वारा। तो किसके द्वारा हुआ था ये संविधान संशोधन? 42 के द्वारा। 42 के द्वारा जो कि विवादित संविधान संशोधन था, लघु संविधान की इसको संज्ञा दी गई थी और जो 1976 में बना था, तो इसके द्वारा सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो यूज में लिया गया था। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 352, जिसमें आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्न में से किस संशोधन द्वारा न्यायालयों के जजों की आयु 65 वर्ष से बढ़ा के 65 वर्ष कर दी? न्यायालय के जजों की आयु सेवानिवृत्ति की, कौन सी आयु? सेवानिवृत्ति की आयु।
पहले कितने वर्ष थे? 62 वर्ष, फिर कर दिए गए 65 वर्ष। तो ए ऑप्शन है 114वां संशोधन, यानी 114वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 116वां संविधान संशोधन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? 114वां संविधान संशोधन, यानी 114वां जो संविधान संशोधन था वो उसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी आयु 62 से 65 वर्ष कर दी गई। अगर हम